अच्छा, ये मैंने आपसे हैंडआउट वगैरह शेयर किया है। एमसीक्यूज जो करने का बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि बच्चा एमसीक्यूज जब करे तो कोशिश करे टिक वगैरह जो है इसमें नहीं लगाए, अलग से रफ रजिस्टर में काम करे। रफ रजिस्टर में काम करे और फिर जो और कोशिश करे कि कम से कम 15 एमसीक्यूज पहले करे, टोटल 15 एमसीक्यूज वन शॉट में करे। फिर जाके उसके आंसर मैच करे, फिर जाके उसके आंसर मैच करे। और फिर जो उसका आंसर गलत हो उसको जाके समझे कि क्यों गलत हुआ है। आप इसमें चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जो एमसीक्यू आपका गलत हो जाए ना तो आप उसको हाईलाइट कर दिया करें, भाई ये एमसीक्यू मेरा गलत हुआ था, ये एमसीक्यू मेरा गलत हुआ था। उसका फायदा क्या होता है कि जब पेपर का रिवीजन का टाइम आएगा तो वो क्वेश्चन जो आपने सही किया वो हमेशा सही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपने गलत किया वो हमेशा गलत होगा। तो एक अच्छा बच्चा क्या करता है, अपनी गलतियां नोट डाउन कर लेता है तो वो पेपर में काम आता है। स्टूडेंट ने एक एमसीक्यू गलत किया, उसने उसने मार्क कर दिया। दूसरी दफा किसी जगह वो टेस्ट दे रहा था, वो दोबारा एमसीक्यू गलत किया उसने। और तीसरी दफा उसके स्कूल में कोई मॉक हो रहा था, वो एमसीक्यू है वो भी दोबारा 3 दफा से एमसीक्यू गलत किया। फिर पेपर में भी आ गया, पेपर में उसने सही किया। तो जो एमसीक्यू हम गलत करते हैं वो हमेशा फिर हम गलत करते हैं। ठीक है, अच्छा जी आ जाए, हम फर्स्ट एमसीक्यू को जरा पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट आर करेक्ट। डिबेंचर हमारा लोन होता है, हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। तो पहला है इंटरेस्ट परसेंटेज विल ऑलवेज बी हायर देन नो सर। इंटरेस्ट परसेंटेज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये वाला तो गलत हो गया सर। सेकंड, इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड इन द स्टेटमेंट, नो सर। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है। थर्ड, इंटरेस्ट विल बी पेड बिफोर, यस सर। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, बाद में डिविडेंड माइनस होता है। इंटरेस्ट विल बी पेड इवन इफ कंपनी में, लाजमी है, मैंडेटरी है। तो ये भी करेक्ट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका जो है फिर, जल्दी बताएं। डी, एक्सीलेंट, निमिरता ने भी डी बताया है और बाकी बच्चे भी आंसर देंगे, डी हो जाएगा। सेकंड पढ़ लेते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डिबेंचर एंड ऑर्डिनरी शेयर। डिबेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है और ऑर्डिनरी शेयर हमारी इक्विटी होती है, ठीक है। अच्छा जी, पहला है डिबेंचर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर आर नेवर। सर ये गलत है सर, ऑर्डिनरी शेयर तो इशूड होते हैं उस पे, क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे। इसका आंसर आप में से किसी ने दिया नहीं, देना चाहे दे सकता है। बी, डिबेंचर आर ऑनर ऑफ कंपनी। सर ये भी गलत है, डिबेंचर कौन है, लेंडर है, ऑनर तो ये लोग हैं, ऑर्डिनरी शेयर वाले। सी, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सही है सर। डिविडेंड आर एन एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड जाता है सोशी में, पहले बनता था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां जाता था ये, तो ये सही है सर। डी, इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, नो सर, इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल। डिविडेंड आर पेड, नो सर, डिविडेंड भी चेंज होता रहता है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, सी फॉर कैट। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड का आप लोग बताएं। थर्ड का मुझे आप लोग बताएं, राशि बेटा आप बताएं, थर्ड का क्या आंसर हो सकता है। थर्ड का आंसर बताएं, क्या आंसर हो सकता है थर्ड का। राफे एंड मुबशिर आप लोग बताएं। सर सर थर्ड का आंसर बताऊं? सर तो हाँ फिर हाँ विच हाँ, स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनरी। अली आशिफ ने मुझे पूछा है कि सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। पुराने जमाने में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद बनता था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस तरीके से पार्टनरशिप में बनता है ना वैसे। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता था, जो रिटेन प्रॉफिट होता था उसमें से हम डिविडेंड माइनस करते थे। मतलब वो अमाउंट जो प्रॉफिट से एडजस्ट होता हो, प्रॉफिट से। तो ये जो डिविडेंड है ये आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं लिखते, जीपी से एडजस्ट नहीं करवाते, एज एन एक्सपेंस नहीं लिखते, बल्कि आप सोशी में रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है वहां जाके लिखते हैं, मतलब प्रॉफिट से एडजस्ट करवाते हैं इसको। नॉट इन एक्सपेंस, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पुराने जमाने में इसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी का रिटेन अर्निंग का कॉलम बनता था और उसको हम बोलते थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी, थर्ड का बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूं। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनरी शेयर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। पहला, शेयर होल्डर रिसीव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर अदर इन्वेस्टर ग्रुप। सही बोल रहा है, शेयर होल्डर जो है वो रिटर्न रिटर्न ही गेन करते हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपको डिविडेंड मिलता है, आपको कैपिटल गेन मिलता है, शेयर महंगा बेचते हैं। दे आर द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तरह से रिस्की तो है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, रिस्की तो है पर इसने मोस्ट का वर्ड यूज किया, ये परेशान कर रहा है। दे कैरी अ वेरिएबल रेट ऑफ डिविडेंड, यस सर। डिविडेंड वेरी करता है, कभी 2% होता है, कभी 3% होता है, कभी 4% होता है, सिवाय प्रेफरेंस शेयर के। प्रेफरेंस शेयर के, ये ऑर्डिनरी शेयर की बात कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है।
दे एंटाइटल द शेयर होल्डर टू पार्ट ऑनरशिप। यस सर, ये भी करेक्ट है। अब आप बताएं, क्या लगता है आपको? करेक्ट तो सारे ही हैं, लेकिन किसी में थोड़ा बहुत डाउट तो हो सकता है ना। मुझे तो इसमें लग रहा है आपका डाउट। इसका आंसर बताइए क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका आंसर 3 का बी होना चाहिए। अब मैं इसके आंसर तो यहाँ मेरे पास मेंशन नहीं है मेरे सामने मेंशन। तो देख लेते हैं, 3 का बी होना चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपके पास ये फाइल होगी तो इसकी एमएस ओपन कर लीजिएगा अपने सामने, ताकि आपको भी फायदा हो, टाइम भी हमारा बचे। इसका आंसर सर कहाँ चला 3 गया? का ए आंसर है। ये आंसर है, देख लेते हैं इसको जरा, एक मिनट में जरा ओपन कर लूँ। 11.8 आंसर क्यों नहीं है इसमें यार? जस्ट वेट करें। 3 का आंसर क्या है? चलें देख लेते हैं इसको। इसको भी इसका आंसर कंफर्म हो जाए। आपने अच्छी तरह कंफर्म किया, इसका आंसर क्या है? सर मार्किंग स्कीम में ए है। मार्क स्कीम में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, खाली ए लिखा हुआ है सिर्फ? क्योंकि बाज दफा क्या होता है, आंसर सही नहीं होता। चलें इसको एक मिनट के लिए रोकते हैं, हम आगे चलते हैं, जब तक इसकी एमएस आ जाए, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा इसकी यहाँ से उठाइएगा, इसकी अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 1 1 क्वेश्चन 70, रोज सर पेपर सिर्फ 70। ए लिखा हुआ है। हाँ, तो ये इशू है बहुत बड़ा कि ये कंफर्म है या नहीं है। तो आगे चलते हैं, इस पे फिर बाद में आते हैं। जरा 4 पे आते हैं। व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी? वो कौन सी चीज है जो आपकी इक्विटी में नहीं आ रही? इक्विटी से मुराद क्या है? कैपिटल। इक्विटी से मुराद सोशी। तो इनमें से कौन सा आइटम है जो सोशी में नहीं आता? राफे भुट्टो साहब, कौन सा आइटम है? जी, सर डिबेंचर। डिबेंचर, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आपसे हो जाएंगे, जो समझता है मसला नहीं होगा। ये एमसीक्यूज हो जाएंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? वो कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, देख लेते हैं। तो देखिए, एक आपके पास होता है कैपिटल रिजर्व। आवाज कम कीजिएगा। शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व। शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व। रिवोल्यूशन रिजर्व इज अ कैपिटल रिजर्व। ये दोनों कैपिटल रिजर्व हैं। कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम प्रीमियम जब शेयर पे इशू होता है तो क्रिएट होते हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी रिवैल्यू होती है तो क्रिएट होते हैं। डिविडेंड कभी नहीं पे हो सकता, इनके खास मकसद होते हैं, कभी माइनस में नहीं जा सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये। और रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जिनमें से डिविडेंड पे होता है। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जिससे आप जो आपके प्रॉफिट से बनते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से बनते हैं। रेवेन्यू रिजर्व फ्लेक्सिबल होते हैं, हर चीज माइनस कर सकते हैं, स्पेशली रिटेन अर्निंग से। वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो आ जाए अब जरा पॉइंट देखते हैं इनके। तो पहला पॉइंट इसका है, कैपिटल रिजर्व अराइज फ्रॉम, नो सर। कैपिटल रिजर्व अराइज होता है आपका प्रीमियम से या रिवोल्यूशन से अराइज होता है। रेवेन्यू रिजर्व अराइज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी से, जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू पे डिविडेंड, नो सर। कैपिटल रिजर्व से कभी डिविडेंड माइनस नहीं हो सकता। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से माइनस हो सकता है, या जनरल रिजर्व से आप कुछ अमाउंट ट्रांसफर करें उससे भी माइनस हो सकता है। रेवेन्यू रिजर्व मे बी यूज टू, मे बी यूज व्हेन बोनस शेयर इशूड, यस सर, यूज हो सकता है, आखिर में यूज होगा। रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट विच हैव बीन, यस सर, बिल्कुल सही है। सर ये क्या है, रियलाइज का क्या मतलब है? रिवोल्यूशन रिजर्व में जो प्रॉफिट आ रहा होता है, जो गेन और रिवोल्यूशन आती है, वो हमने रियलाइज नहीं की होती। वो हम तब रियलाइज करेंगे जब प्रॉपर्टी को बेचेंगे। तो रिवोल्यूशन रिजर्व जो था वो अनरियलाइज प्रॉफिट से बनता है, यानी हमने प्रॉफिट कमाया नहीं अभी तक। जबकि रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं आपके, वो हमेशा उन्हीं प्रॉफिट से बनते हैं जो आपने कमाए हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 और 4, इसका आंसर होना चाहिए C4 कैट। सर आगे चलते हैं, ये थोड़े आसान लग रहे हैं, हम इसमें थोड़ा मुश्किल डिस्कस करते हैं। 6 वाले का आंसर दें बेटा मुझे। 6 वाले का आंसर दें, बशीर तुम बताओ 6 वाले का क्या आंसर होगा? जी, 6 वाले का आंसर बताएं। बी क्विक गाइस, मुबशिर। सर सी। C4 कैट, ओके। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, सी से क्या आ सकता है। अच्छा जी। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ कैपिटल रिजर्व? वो कौन सी चीज है जो कैपिटल रिजर्व में आती है? रिवोल्यूशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व है। शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है। इट इज अ रिजर्व अराइज फ्रॉम अ गेन विच इज नॉट येट रियलाइज। ये बात तो सही तो है, सही तो है, लेकिन एक मसला आता है, क्योंकि जो शेयर प्रीमियम है ना, शेयर प्रीमियम, वो वाला गेन तो हम कमा चुके हैं।
रिवोल्यूशन रिजर्व वाला जो था वो नहीं कमा चुके होते, फिर भी देखते हैं जरा, आगे चलते हैं। इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग एन अमाउंट, नो सर ये तो गलत है सर, प्रॉफिट से तो कभी नहीं बनता सर। इट इज अ रिजर्व विच कैन बी क्रेडिट बैक टू रिटेन अर्निंग इफ नॉट यूज्ड। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो इसमें जो सही लग रहा है वो वन ही लग रहा है, वो सिर्फ वन ही लग रहा है। सर 3 का मतलब क्या है वैसे? मतलब ये कि देखें, हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व, हम लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग से कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो कभी कभार हमें, हमारे पास रिटेनिंग अमाउंट कम हो गया, हमें डिविडेंड पे करना है, तो जनरल रिजर्व से हम वापस अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेनिंग में। आज तक हमने एंट्री पास नहीं की, बट इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि हमें डिविडेंड पे करना हो, पीछे बैक पे अमाउंट नहीं हो, तो हम जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी रिजर्व में ऐसा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मैंने आज तक सुना नहीं उसमें। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्या नाम है, और अगर आप 1 और 3 करेक्ट भी कर देते तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब 3 गलत है। तो हमारे पास सिर्फ सी बच जाता है, वन ही बच जाता है। सर आगे चलते हैं, ये आसान है तो मैं इसको ज्यादा नहीं चढ़ रहा, आप लोग कर लेंगे। हम थोड़े से मुश्किल की तरफ आते हैं, जरा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जरा इसकी तरफ आते हैं। अब जरा मुश्किल होंगे, अब कैलकुलेटर वगैरह निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ क्या कह रहा है, द इक्विटी सेक्शन ऑफ द एसओएफपी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एट 1 जनवरी इज शोन। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये इक्विटी सेक्शन है। ऑर्डिनरी शेयर जो है वो $2 फेस वैल्यू है, 4.5 लाख है। रिटेन अर्निंग हमारे पास 1.5 लाख है, टोटल बन गया 6 लाख। ठीक, 28 फरवरी को हमने राइट इशू किया है। राइट इशू की जो पॉलिसी थी, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, 1 शेयर 1/3 हो गया, और हमने राइट इशू किया 1.50 का, प्रीमियम में 1.50। इसका मतलब $2 अगर फेस वैल्यू है तो हमने ऊपर 1.50 लिया है, टोटल 3.5 का हमने किया है। द शेयर इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, जितने हमने इशू किए थे सारे लोगों ने खरीद लिए। अमूमन ये होता है कि जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसकी एंट्री पास होती है, अगर लोगों ने आधे लिए तो आधे की एंट्री पास होगी। हाउ मच कैश वाज रिसीव, हमने कैश कितना रिसीव किया है, तो गाइज 3.5 का एक शेयर है, $2 फेस वैल्यू बनती है, 1.5 आपने प्रीमियम लिया, टोटल 3.5 का एक शेयर है, तो कैश भी इस हिसाब से आया होगा। तो आप जरा बता सकते हैं कितना बनेगा इसका? फिर मैं करवा रहा हूँ, मोबाइल शेयर हमारा ट्राई करो, फिर मैं करवा ए रहा हूँ। सर बनेगा। 262,500 बन रहा है सर। 2625 यानी सी बन रहा है, चलो देख लेते हैं सर। सर इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था पहले, आप शेयर कैपिटल लें। शेयर कैपिटल कितना है, 4.5 लाख, डिवाइड करें फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितनी है $2, मल्टीप्लाई करें 1/3, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, बताएं कितने हैं, बताएं कितने हैं 75 इसका आंसर? 75,000, 1000। 75 75,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 3.5 से, क्योंकि बात कर रहा है कैश की। सवाल में ये नहीं पूछा कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, नहीं प्रीमियम का पूछा है, ये बोला है कैश कितना रिसीव हुआ। तो बताएं क्या आंसर आया इसका, 75,000 इंटू 3.5। 262,500 ओके एक्सीलेंट बेटा, जिन लोगों ने सी आंसर दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पे आ जाएं। अ कंपनी इश्यूज, बेटा ये जिसने फोटो निकाली, जरा फोटो तरीके से निकालता है यार फाइल की। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, और उस पे प्रीमियम लिया कितना, $1 का था, प्रीमियम $2 लिया था। ठीक है, $1 का एक शेयर था, और प्रीमियम $2 लिया है, मतलब $3 का इशू किया है। यहाँ एक मसला होता है, कैश चाहिए होता है, तो इसलिए मैं टोटल अमाउंट लिखता हूँ। मार्केट वैल्यू एक शेयर की $4। ठीक है, मार्केट वैल्यू को हम कुछ भी नहीं करते। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? चले पढ़ते हैं। पहला, कैपिटल रिजर्व विल इंक्रीज बाय 2 लाख, कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, प्रीमियम आएगा, देख लेते हैं। आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू में प्रीमियम कितना लिया है आपने, $2 लिया है, $2 से मल्टीप्लाई कर लें। राफी भट्टो तुम मौजूद हो यहाँ पे? अच्छा जी, तो इसका मतलब प्रीमियम में कितना गया होगा, 2 लाख गया होगा, जी ये सर तो सही है। मौजूद हूँ। हाँ ये तो सही है, सही, ओके ओके। फंड्स अवेलेबल इंक्रीज, फंड्स का मतलब क्या होता है, कैश, फंड्स का मतलब होता है कैश। तो आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, टोटल पैसे कितने लिए हैं, $3। तो इसका मतलब कैश कितना आया होगा, 3 लाख आया होगा। फंड्स पुराने जमाने में कैश को बोलते थे, अब भी कैश को बोलते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 1 लाख, चेक कर लेते हैं, हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं। फेस वैल्यू कितनी एक शेयर की, $1 है, तो ये 1 लाख आ जाएगा, इसका मतलब सी भी करेक्ट है। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व पे तो इंपैक्ट ही नहीं पड़ता,
हम जब शेयर इशू करते हैं एंट्री क्या पास करते हैं, शेयर कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट, शेयर प्रीमियम को कर देते हैं क्रेडिट, बैंक को कर देते हैं डेबिट। इसमें तो रिटेनिंग आता ही नहीं, जनरल रिजर्व तो आता ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉल। सर आगे चलें, ये वाला एमसीक्यू सर आप इसका सर एक ए क्वेश्चन है समझाइएगा। सर। सर इसका ए समझाइएगा, जी 6 का ए। देखें हाँ देखें, हम जब कोई शेयर इशू करते हैं ना तो उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, आपने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और टोटल $3 का एक इशू, तो इसका मतलब ये बैंक में 3 लाख आएगा और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, एक शेयर ₹1 का है तो शेयर कैपिटल में 1 लाख आएगा। अच्छा जी, और 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 लाख आएगा। अब इसमें जो जनरल जो कैपिटल रिजर्व है वो ये शेयर प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व में 2 आइटम आते हैं, शेयर प्रीमियम एंड रिवोल्यूशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम एंड रिवोल्यूशन रिजर्व। तो प्रीमियम में तो 2 लाख ही गया है, कैपिटल रिजर्व तो 2 लाख से ही बढ़ा है, और शेयर कैपिटल आपका 1 लाख से बढ़ा है, वो ये वाला पॉइंट था। और टोटल जो पैसे कलेक्ट हुए हैं वो 3 लाख हुए। ये एंट्री पास करना सीख लें आप इसकी, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करेंगे तो इस तरह सर के फिर आपको सवाल शेयर मिलेंगे सर। कैपिटल को हम क्या कहेंगे? सर शेयर कैपिटल को हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल बेसिकली आपका जो है ना वो एक फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पार्टनरशिप में करंट अकाउंट अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग होता है, तो शेयर कैपिटल जो है वो रिजर्व नहीं है, वो शेयर कैपिटल है, एक फिक्स अकाउंट है। फिक्स अकाउंट से मुराद जो ऊपर का जो प्रॉफिट होता है वो उसमें नहीं आता, वो रिजर्व में जाता है। और शेयर प्रीमियम इज अ रिजर्व। रिजर्व दो होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को बेसिकली हम कैपिटल बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी में कैपिटल फिक्स होता है और बाकी चीजें काउंट होती हैं रिजर्व में, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, जैसे कि प्रीमियम हो गया, रेवोल्यूशन रिजर्व हो गया, ये सब। चलें जी, आगे चलते हैं, 7 वाला देखते हैं। 7 वाला आप लोगों ने करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है 7 वाला, आप लोगों ने करना है। 7 वाले में कह रहा है कि एक कंपनी ने फुली सब्सक्राइब राइट इशू किया, 1 लाख शेयर इशू किए, $1 का एक शेयर था, हमने किया 1.20 पे, यानी हमने जो शेयर इशू किया है वो 1.20 पे इशू किया। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर एट दैट डेट वाज, मार्केट वैल्यू उसकी 1.30 थी। मार्केट वैल्यू समटाइम तंग करने के लिए दी होती है, ये डिस्ट्रैक्टर होता है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, एक खूबसूरत लड़की थी, आप खुश हो गए और लिखा हुआ था उस पे कि माँ बाप की खिदमत करो, तो उसने जानबूझ के बोला था कि भाई ये मैंने अटेंशन के लिए दी थी, तो ये सीन पेपर में भी होता है। Half of the right issue proceed were used to repay a long term loan. हमने कर्जा लिया था तो आधे पैसे तो हमने कर्जे में दिए। How much did the company capital employed increases? कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, एक आती है इक्विटी, एक आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ओवरऑल इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपसे ये सवाल कर रहा है। हमने राइट इश्यू किया है और राइट इश्यू के बाद लोन पे किया, तो बोल रहा है इसके क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आ जाए, आप लोग क्या बोलते हैं इसका क्या आंसर होगा, फिर बात करता हूं मैं आप लोगों से। पहले आप लोग आंसर दें, फिर मैं बताता हूँ। मुबश्शिर, राफे भट्टो, बताओ। 60,000। 60,000, ओके। और कोई, और कोई बताए बेटा जल्दी से। चलें जी, मैं भी कर लेता हूँ, चलें आते हैं। हमने शेयर इशू किया है 1.20, 1 लाख को 1.20 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। तो आपकी इक्विटी तो 1,20,000 से बढ़ जाएगी। फिर आपने क्या किया है, इसमें से 60,000 आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में पे किए हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। इक्विटी से क्या हो जाएगा आपका 60,000, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है आपने उसमें क्या नाम है उसमें इस्तेमाल किए हैं, तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 60,000 से कम हो जाएगी। 1 मिनट सबर करें यार, 1 मिनट। हाफ ऑफ द राइट इशू प्रोसीड वर यूज टू रीपे अ लॉन्ग टर्म लोन। ये 1 मिनट, अगर 1,20,000 से हमने इसको बढ़ाया, इक्विटी को हमने 1,20,000 से बढ़ाया, और फिर हमारे पास लोन का लाइबिलिटी भी थी, इसमें से कुछ अमाउंट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 60,000 से हमने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, कम कर दी। ओके, तो ओवरऑल जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका आंसर 60,000 ही वैसे आ रहा है मेरे पास जो है, लेकिन थोड़ा क्लिक मुझे नहीं हो पा रहा।
क्लिक मुझे नहीं हो पा रहा है। एक मिनट रुके, एक मिनट, मैं जरा इसको एक मिनट देखता हूँ। जस्ट वेट। देखें, अब जरा सुनिएगा। मैंने एक मिस्टेक की थी, वो ये देखें, 1,20,000 से हमारी इक्विटी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा जी, जब हमें इसमें से जो पैसे आए थे ना हमारे पास, 1,20,000 पैसे भी आए होंगे, 1,20,000 पैसे भी आए होंगे। उन पैसों से फिर हमने क्या किया है कि जो हमारी नॉन कर लाइबिलिटी थी 60,000, हमने वो अदा कर दी। मतलब हमारी जो नॉन कर लाइबिलिटी जितनी भी थी 60,000, यानी आधा अमाउंट, 1,20,000 का आधा अमाउंट हमने यहाँ ट्रांसफर किया। तो 1,20,000 से हमारी इक्विटी बढ़ी और नॉन कर लाइबिलिटी में हमारे 60,000 रुपए कम हो गए। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 60,000 पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1,20,000 से हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी क्योंकि शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। और फिर हमने क्या किया, जो पैसे आया था, जो कैश आया था, वो कैश हमने लोन पे किया। तो बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट। वो लोन हमने कितना पे किया है, इसका आधा, 1,20,000 का आधा, 60,000 का। तो ये हो जाएगा ओवरऑल 60,000। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आ जाए, ये वाला देखें जरा सवाल। आप जरा 8 वाला मुझे बताएं। 8 वाला मुझे बताएं। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे मोबाइल पे आंसर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा फायदा होगा। The director of a limited company recently made a right issue of one ordinary share for every 3 held। ठीक है, अच्छा जी, 1/3 की पॉलिसी है। आगे चलें। एट अ प्रीमियम ऑफ 0.50 पर शेयर। प्रीमियम लिया है 0.50। एक शेयर कितने का था, $1 का था, मतलब आपने 1.5 का दिया है। और सारे शेयर फुली सब्सक्राइब हो गए हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आफ्टर, आफ्टर, यानी आपको शायद रिवर्स वर्किंग करनी पड़े, रिवर्स वर्किंग करनी पड़े। विच अमाउंट वॉज डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट। ये बताएं हमारे बैंक में कितने पैसे गए थे, हमारे बैंक में कितने पैसे गए थे, ये पूछ रहा है आपसे। कितना अमाउंट हमारे बैंक में गया था। तो आपका जो अमाउंट शेयर कैपिटल में और जो प्रीमियम में जाता है वही अमाउंट बैंक में जाता है। सो गाइस, क्या कर सकते हैं ये, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। आपको रिवर्स वर्किंग में सिखा चुका हूं। सर 4,50,000। अच्छा, देख लेते हैं, आ जाए। अब इसमें क्या सीन है हमारे साथ, देखें, इसमें आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल 1,200,000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू $1 है। मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो हमारा नॉर्मली बनता है 1/3। लेकिन रिवर्स वर्किंग में मैंने ये बताया था कि ये जो $1 है ये नीचे ऐड हो जाएगा, ये जो $1 है ये नीचे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो बताएं क्या आंसर आया। पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर फाइंड करेंगे कितने थे जो हमने इशू किए थे। आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया ना आपको, जब रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं तो सेम रेशो यूज करते हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। तो बताएं इसका क्या आंसर है नितिन। पहले नंबर ऑफ शेयर तो बताओ कितने हैं, फिर आगे करते हैं काम। मेरे ख्याल सर से इसका नंबर ऑफ शेयर 3 लाख। ये 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले, तो 3 लाख पैसों की बात कर रहा है वो, बैंक की बात कर रहा है। तो आप इसको टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक शेयर कितने का है, ₹1 का है। प्रीमियम कितना लिया है आपने, 0.50 लिया है। तो एक शेयर कितने का दिया है आपने, 1.50 का दिया है। तो इसका आंसर होगा 4,50,000। अच्छा, एक सवाल बीच में डिस्कस करना था, वो मुझसे मिस्टेक एक हो गई थी। वो ये कि यहाँ कह रहा है बिफोर अदर इन्वेस्टर ग्रुप। शेयर होल्डर को रिटर्न तो मिलता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन सबसे आखिर में मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है। मैंने पढ़ा सेम की बात कर रहा है। तो यहाँ जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है सबसे आखिर में मिलता है। सबसे पहले मिलता है डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे नंबर पे मिलता है प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड। सबसे आखिर में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले को पैसे मिलते हैं। इसीलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि शेयर होल्डर को सबसे आखिर में पे किया जाता है। आपने सुना होगा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, उनको पहले दिया जाता है डिविडेंड, फिर बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया, ये वाला सवाल तो हो गया। चलें, ये भी कर लेते हैं, एंट्री वाला सवाल भी कर लेते हैं। जी, 9 का आंसर बताएं, मैं पढ़ लेता हूं। अ कंपनी इशूड वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 1.20 ईच, मतलब $1.20 का दिया है। द टोटल प्रोसीड वर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। सब कुछ हमने शेयर कैपिटल में कर दिया। अमूमन ये होता है कि जब आपके पास कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आप बैंक को डेबिट करते हो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हो, ये ट्रांजेक्शन होती है।
हम लोगों ने क्या किया है, बैंक को किया डेबिट, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये वाला अमाउंट भी शेयर कैपिटल में लिख दिया, जो प्रीमियम वाला अमाउंट था ये भी कैपिटल में लिख दिया। विद जनरल एंट्री कंप्लीट द एंट्री। इसको ठीक करना है, बताएं क्या करें जी, क्या करना होगा अभी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। एक्सीलेंट। जो अमाउंट आपने गलती से शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है, अब शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगी और वो अमाउंट प्रीमियम में आप ट्रांसफर करेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। निमरता बेटा, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, आप तो माशाल्लाह टॉपर नजर आ रही है। चले जी, निम्रता बोल रही सर नजर नहीं लगा। चलो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मजीद तरक्की दे। सर ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास $1 है और टोटल बनता है 1 मिलियन। ये वाले सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये वाला सवाल, ये वाले, यही मेन है, इससे आपकी कंपनी स्ट्रांग होगी सर। और हमारे पास शेयर प्रीमियम कितना है, 6 लाख है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। मार्केट प्राइस अमूमन तंग करने के लिए देता है, डिस्ट्रैक्टर है, डिस्ट्रैक्टर है। द कंपनी मेड अ फुली सब्सक्राइब राइट इशू ऑफ 5 लाख शेयर। हमने 5 लाख शेयर इशू किए 1.20 के, ठीक है, ये देख लें। $1 आपकी वो है फेस वैल्यू, $1.20 टोटल वैल्यू है। अच्छा, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट आफ्टर द इशू? हमारे इन दोनों के बैलेंस कितने हो जाएंगे? जाहिर है बढ़ जाएंगे, बताएं कितने से बढ़ गए? ये तो बहुत आसान है, 5 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 लाख से बढ़ जाएगा। 5 लाख को 0.20 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्रीमियम 0.20 है, तो ये 1 लाख से बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख और एक हो जाएगा हमारे पास 7 लाख। तो इसका आंसर तो ये होगा, ये इसी तरह मैंने करवा दिया। सर आगे चलते हैं। आगे आप लोग मुझे 11 का आंसर बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। A company has ordinary share capital of 2,50,000। ठीक है। The ordinary share have a nominal value of 0.25। नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं फेस वैल्यू को, जो आप पढ़ते हैं ना, फेस वैल्यू, ये जो ऊपर है, फेस वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं और नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इससे परेशान नहीं हो, नॉमिनल, फेस एंड पार, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा जी। A right issue is made on the basis of 2 share for every 5 share held at a premium। ये प्रीमियम ऊपर पे से लिए हैं, मतलब एक शेयर अगर 0.25 का है तो 0.15 प्रीमियम है, तो ये हो जाएगा 0.40। What is the total amount of capital raised from the right issue? टोटल अमाउंट की जब बात करते हैं ना, इसका मतलब बैंक की बात कर रहा है, वो बैंक की बात कर रहा है। जी बेटा बताएं क्या आंसर होगा इसका? निमृता बेटा आप बताएं। बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ मुझे 3 ही बंदे व्हाट्सअप कर रहे हैं, एक सिमरन, एक निमिरता, बीच में कुछ लोग खामोश हो गए। अच्छा, एक बंदे ने मुझसे पूछा था अदर इन्वेस्टर ग्रुप में क्या आता है। अदर इन्वेस्टर ग्रुप में एक आता है आपका डिबेंचर होल्डर आता है, एक आपका आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, एक आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है। तो जो ऊपर सवाल था जिसका आंसर मैंने ए लिखवाया था, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड दिया जाता है, उसका डिविडेंड पूरा आता है भले हमने पे किया हो नहीं किया हो, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड आता है। ठीक है, अच्छा जी। इसका आंसर कोई बता नहीं रहा, चलो मैं ही कर देता हूँ। सर हमारे पास क्या नाम है, शेयर कैपिटल कितना है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख लिखा सर। डिवाइड करें फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितनी है, 0.25। ठीक है, अच्छा जी। और रेशो कितना दिया, 2 शेयर फॉर एवरी 5। बताएं क्या है आंसर, पहले इसका आंसर बताएं कितना आया। नितिन बेटा, नितिन, राफे फोर भुट्टो लैख जी, 4 लाख, 4 लाख आंसर आ गया। 4 लाख। हाँ, अच्छा। अब हम 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल की बात कर रहा है, ये बैंक की बात कर रहा है। तो टोटल हम कितने का बेच रहे हैं एक शेयर, 0.40 का। इशूड वैल्यू कितनी है, 0.40 है। तो बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर जो है। आई थिंक सो वन एक लैख लाख सिक्स साठ हजार 1,60,000। इसका आंसर D4 डॉग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके सर, थोड़ी इंक्रीज भी कर लेते हैं। एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, 0.50 का एक शेयर था, 0.60 का दिया, ये बताएं क्या एंट्री होगी। नितिन तुम ही बता दो क्या एंट्री होगी इसकी। 50,000 शेयर इशू किए हैं, 0.50 का एक था। सर मैं ही बता देता हूँ, 50,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर, 25,000 आएगा। 25,000 तो सर जाएगा ये आपका शेयर कैपिटल में। ए 50,000 हो को जाएगा। मल्टीप्लाई करो 0.10 से, प्रीमियम 0.10 है, तो ये हो जाएगा प्रीमियम में।
और टोटल बैंक में जाएगा 30,000 जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं, थोड़े से कोई अच्छा सवाल डिस्कस करते हैं। चलो इस पे आते हैं, 18 पर आते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है 18 जो है। 18 में आप सबसे पूछूंगा, The trial balance on 31st December 2015 showed the following information. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा था 5 लाख, ठीक। रिटेन अर्निंग थी 3 लाख, ठीक। रिटेन अर्निंग आपका रिजर्व है और ये आपका कैपिटल है। कैपिटल एंड रिजर्व में फर्क होता है। कैपिटल फिक्स होता है, रिजर्व फ्लक्चुएटिंग होता है, रिजर्व वेरी करता है। ऑन 1 जनवरी 2016 द डायरेक्टर क्रिएटेड जनरल रिजर्व ऑफ 70,000। डायरेक्टर ने क्या किया, 1 जनवरी को जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। क्रिएट कैसे होता है, यहां से पैसे ट्रांसफर होते हैं, जनरल रिजर्व में ऐड होते हैं। एट द सेम टाइम 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर वर इशूड फॉर 3 लाख। हमने 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, लेकिन 3 लाख रुपए रेस किए। एक शेयर 1 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए आपके शेयर प्रीमियम में गए होंगे। ये बताएं 1 जनवरी को टोटल रिजर्व से सब मुराद है आपका, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व एंड प्रीमियम सब मुराद है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। एक वेट कीजिएगा। ओके जी, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, जो आंसर देगा मान जाऊंगा मैं उसको। एमएस वगैरह तो नहीं दिख रहे ना आप लोग साथ में कोई? जी नितिन बेटा तुम बताओ आंसर इसका मुझे। सर हमारे पास क्वेश्चन रिजर्व, ही शो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं अभी हो रहा है सर। सर ए होगा। ए होगा। चलिए जी, हमारे पास रिजर्व में एक आता है प्रीमियम, एक आता है जनरल रिजर्व, एक आता है आपका रिटेन अर्निंग। ठीक है, शेयर कैपिटल रिजर्व का पार्ट नहीं होता। ये 3 रिजर्व इस सवाल में मेंशन है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। हमारे पास रिटेनिंग में 3 लाख रुपए थे, ठीक है। ओके, ये पोजीशन थी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्या इम्पैक्ट पड़ा, देख लेते हैं। हम चेंजेस लाते हैं। पहला चेंज तो ये है कि जनरल रिजर्व में हमने 70,000 ट्रांसफर किए, तो 70,000 जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे और 70,000 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे। फिर हमने 2 लाख शेयर इशू किए 3 लाख रुपए के, इसका मतलब प्रीमियम में अमाउंट जाएगा ये 1 लाख रुपए का, क्योंकि 1 लाख रुपए ऊपर मिले ना, एक शेयर 1 रुपए का है, तो 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जाएगा शेयर कैपिटल में। 1 लाख रुपए आपके यहाँ आ जाएंगे। टोटल देख लेते हैं, तो शेयर प्रीमियम का कितना आ जाएगा टोटल, 1 लाख। जनरल रिजर्व का कितना आ जाएगा, 70,000, और 3 लाख माइनस 70,000 ये हो जाएगा 2,30,000। तो टोटल कितना हो गया सर, चेक कर लें, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। टोटल हो जाएगा 4 लाख। तो 3 लाख से हो गया 4 लाख, इसका मतलब 1 लाख का डिफरेंस है। बेसिकली ये जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है ना, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता टोटल रिजर्व पे। दो चीजों का टोटल पे नील इंपैक्ट पड़ता है, दो चीजों का, एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का, एक बोनस इशू का। बोनस इशू और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इससे टोटल रिजर्व पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंडिविजुअल रिजर्व पे पड़ता है कि रिटेनिंग कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, ओवरऑल टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो डिस्ट्रैक्टर था आपका 70,000 वाला जो है। मगर सर ये जी ऑर्डिनरी शेयर्स भी नहीं आएंगे क्योंकि वो तो कैपिटल रिजर्व में भी हैं और कैपिटल रिजर्व बड़ा है। यही बात तो बोल रहा हूँ बच्चों को, कि हमारे पास रिजर्व फ्लक्चुएटिंग होते हैं, और जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो 4 चीजें आती हैं, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व और आपका रिटेन अर्निंग। ये 4 चीजें आती हैं, रिजर्व फ्लक्चुएटिंग होते हैं। जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो कैपिटल आपका मेन अकाउंट होता है, वो रिजर्व वाला अकाउंट नहीं होता, वो एक फिक्स अकाउंट होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा होता है। जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है फेस वैल्यू के हिसाब से, उसको शो कर रहा होता है, वो रिजर्व का पार्ट नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, एक होता है करंट अकाउंट पार्टनरशिप में, और एक पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट इज लाइक रिजर्व इन पार्टनरशिप, कि कितने पैसे जमा हो गए, लेकिन आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, आपने लगाए कितने थे, वो कैपिटल अकाउंट से पता लगता है। तो कैपिटल अकाउंट इज डिफरेंट थिंग, रिजर्व इज डिफरेंट थिंग। अगर वो इक्विटी की बात करता, इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इक्विटी में ये दोनों चीजें आ जाती है। इक्विटी में फिर ये दोनों चीजें आती हैं। इक्विटी से मुराद है कि वो अमाउंट जिसपे शेयर होल्डर का हक है, तो शेयर होल्डर का फिर सबके ऊपर हक है। तो एक है शेयर होल्डर इक्विटी, एक होता है शेयर होल्डर फंड्स। उस दोनों से मुराद क्या है, आपका कैपिटल प्लस रिजर्व। चले जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या नाम है आगे, ये वाला देखते हैं। यार ये जो भी आप लोग फोटो वगैरह लेते हैं, एक तो साफ सुथरी पिक लें, बुक को जरा प्रॉपर रखें, ठीक है, ताकि मुझे भी फिर कभी फाइल शो करता हूँ मुझे आसानी हो। हम लोगों ने 5,000 शेयर इशू किए, $2 का एक शेयर था, प्रीमियम लिया 0.50,
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन शेयर कैपिटल एंड लिक्विडिटी? लिक्विडिटी से मुराद बैंक। राशि बेटो तुम इसका आंसर दो, मैं जल्दी सर बताओ। जी प्रोसेस जी, करने दें सर। हाँ प्रोसेस करने दे रहा हूँ। लेक्चर में रिकॉर्ड होता है, मैं इसको जरा वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, लिंक क्रिएट कर दूंगा, तो हर कोई नहीं देख पाएगा, ताकि इसमें जाहिर है बातें होती हैं, किसी की बुराई भी हो जाती है, कभी क्या। कल से कोशिश करूंगा लैपटॉप साथ में कनेक्ट कर दूं, तो उसमें ये फायदा होगा कि मुझे जो आप आंसर देंगे वो नजर आएंगे, तो फिर वो एक टू वे ट्रैफिक वाली क्लास हो जाती है। सिमरन बेटा, ये आपने इसका आंसर दिया है अभी? आपका आंसर पुराने वाले आए हैं, अभी वाले नहीं आए हैं। नितिन ने भी आंसर दिया है, ठीक है, ओके। निमृता बेटा ने भी आंसर दिए हैं। चलिए जी, देखिए हमने 5,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर कैपिटल पे तो फेस वैल्यू के हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है, तो $2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 10। सर बी होगा इसका। ठीक। और हमें पैसे कितने मिले हैं? पैसे कितने मिले हैं? पैसे कितने मिले हैं? बैंक, बैंक में कितना अमाउंट आएगा? तो बैंक में तो जाएगा टोटल, तो वो जाएगा 2.5 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 15,000, नहीं 15,000 नहीं होगा, 12,500। तो वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आगे चलते हैं सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर अगर हम प्रीमियम चार्ज नहीं करते तो लिक्विडिटी पे नो इफेक्ट आता? नहीं नहीं, फिर लिक्विडिटी इम्पैक्ट आता है। देखिए लिक्विडिटी पे तब इम्पैक्ट नहीं आता जब बोनस इशू होता है। मतलब 10,000 पे शेयर कर रहे हैं तो लेकिन वो भी पैसे इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएंगे, आता? देखो तुम जब भी शेयर इशू करोगे पैसे तो आएंगे ना, बैंक तो बढ़ेगा ना। हम्म। देखो बैंक कैसे बढ़ता है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ता है। तो बोनस इशू की अगर पेपर में बात होती, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की बात होती, तो उसका लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डिविडेंड पे कर रहे हैं, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी से मुराद बैंक, लिक्विडिटी से मुराद बैंक। तो अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं बैंक कम होगा, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं बैंक कम होगा। हम शेयर कैपिटल, चाहे पब्लिक हो चाहे राइट हो, दोनों से पैसे बढ़ते हैं कि बैंक बढ़ेगा। बोनस इशू से बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बोनस इशू में बैंक कुछ होता ही नहीं, बैंक को उसमें लिक्विडिटी में नो इम्पैक्ट आता अगर ये बोनस इशू होता तो। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। 24 पे आ जाए, 24 पे आ जाए, मैं सवाल पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। एक कंपनी का अथोराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख एट 0.25 शेयर। सर अथोराइज क्या होता है? अथोराइज मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ऊपर हम शेयर इशू नहीं कर सकते। इसका इसको इसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। अथोराइज की कहीं कैलकुलेशन नहीं होती, मतलब ना हम सोशी में दिखाते हैं, ना हम एसओएफपी में दिखाते हैं। ये अलग से हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि हम टोटल इतने शेयर इशू कर सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा ना मार्जिनल कॉस्टिंग में कैपेसिटी, एक स्कूल उसमें कितने बच्चे आ सकते हैं? 500 बच्चे आ सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल रूटीन की, तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखते हैं, ये नहीं देखते कितने आ सकते हैं। तो अथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी रेज कर सकती है। अच्छा जी, आगे जब आगे जाके पढ़ते हैं, बाय 31 दिसंबर इट हैड इशूड 4,0,0.25 ऑर्डिनरी शेयर एट 0.60। हमने 4 लाख शेयर इशू कर चुके थे इस तारीख तक, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर ऑन 31 दिसंबर वॉज 0.75। मार्केट प्राइस जो है ना वो तंग करने के लिए दिया है इसने, डिस्ट्रैक्टर है इसका, भी यहाँ कोई काम नहीं है, ए2 में काम है। बैलेंस शीट में हम कौन सी वैल्यू दिखाएंगे सर? बैलेंस शीट में हम ये तो दिखाते ही नहीं अथोराइज। बैलेंस शीट में हम पेड अप कैपिटल दिखाते हैं, इशूड भी नहीं दिखाते, पेड अप दिखाते हैं, जो पैसे रिसीव हुए हैं। अच्छा यहाँ पेड अप कैपिटल की बात तो हो नहीं रही, इशूड की बात हो रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि यही अमाउंट हमने रिसीव किया होगा। तो हम कितना कैपिटल दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में आ जाए, हमने कितने शेयर इशू किए? 4 लाख। अच्छा एक होता है कैपिटल, एक होता है रिजर्व। इसने बात की है आपके साथ कैपिटल की, तो कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? वो जाएगा फेस वैल्यू के हिसाब से। तो फेस वैल्यू कितनी है? 0.25 है। मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 4 लाख इंटू 0.25, आई थिंक सो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। 2 लाख। 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख का आंसर है सवाल में। सर 2 लाख तो आंसर में है ही नहीं सर, बहुत आला सर। सर 1 लाख। अच्छा 1 लाख हो जाएगा, सॉरी 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 यार, सॉरी 0.25 1 लाख बनेगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, ये करके फिर हम थोड़ा एक टॉपिक और कर लेते हैं। आ जाओ। हमारा ऑर्डिनरी शेयर 0.50 के हिसाब से कितने बनते हैं? 5 लाख। शेयर प्रीमियम अकाउंट में कितना है? 1 लाख। रिटेन अर्निंग में कितना है? 3 लाख। अच्छा ये बहुत पुराने सवाल है, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो ना, तो आप कोशिश करके 2016 तक कीजिएगा।
रिवर्स ऑर्डर में जाइएगा, 2024, 2023, 2022, 2016 तक के एमसीक्यूज कीजिएगा। बहुत पुराने एमसीक्यूज अच्छी बात है, लेकिन समटाइम कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता था, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनी के टॉपिक में थोड़ा ख्याल कीजिएगा, बहुत पुराने मत कीजिएगा। अच्छा जी, आपका टोटल आ गया 9 लाख। द डे आफ्टर द स्टेटमेंट वॉज प्रिपेयर्ड, द कंपनी मेड अ 144 राइट इशू एट अ प्राइस एट 20% बिलो द करंट मार्केट प्राइस ऑफ $1 शेयर। इसका मतलब है कि 20% कम की बात कर रहा है, तो हमने 0.80 का शेयर इशू किया है। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन शेयर प्रीमियम अकाउंट? हमने क्या किया है गाइस, हमने पॉलिसी रखी है जिसके पास एक शेयर उसको 4 और देंगे, और 0.8 का एक शेयर दिया है, 0.50 फेस वैल्यू है। सर ये 0.58 कैसे आया? हमारी मार्केट वैल्यू 0.1 थी, हमने 20% कम, 20% कम, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 80% से, ये आ गया 0.80। सवाल ये पूछा है प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा? प्रीमियम अकाउंट में भी 1 लाख आ रहा है, अब कितना हो जाएगा इस शेयर इशू के बाद? हम तुम बताओ। सर सी बनेगा। सी बनेगा, देख लेते हैं। सर हमारे पास अभी शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख है। फेस वैल्यू कितनी है? 0.50 है। मल्टीप्लाई करो 1/4 से, कितना है जल्दी बताओ? 250,000। 250,000। इस 250,000 को मल्टीप्लाई करो प्रीमियम से, क्योंकि प्रीमियम की बात हो रही है ना। तो 0.8 और 0.50, प्रीमियम कितना हो गया सर? प्रीमियम आपका अल्लाह भला करे हो गया 0.30। तो ये हो जाएगा कितना? 250,000 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000 आंसर में है। ऐड करेंगे 100,000 अच्छा जी, में। 75,000 ऐड करें, 75,000 आ जाएगा। और हमारे पास पहले 1 लाख था, उसमें 75,000 ऐड करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 175,000। उसने पूछा बैलेंस बताओ, प्रीमियम का बैलेंस कितना होगा। ठीक है। अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक सवाल है राइट इशू का, पर ये तो कर तो सकते हैं। चलो ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, बोनस इशू की तरफ आता हूँ, बहुत हो गया। बोनस इशू की तरफ जरा आते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग रिजर्व। ठीक है। अच्छा जी, ओके। प्रीमियम का बैलेंस 60,000 है, रिवोल्यूशन रिजर्व का 75,000 है, जनरल रिजर्व का 10,000 है, रिटेनिंग का 21,000 है। ठीक है। द डायरेक्टर विश टू मेक अ बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोनस शेयर विच द कंपनी कुड पॉसिबली इशू? अच्छा जी, मैक्सिमम नंबर कितना है ये बताएं। ओके सर, तो पहले हम ये देखेंगे कि बोनस इशू कहां कहां से माइनस हो सकता है। बोनस इशू जो है आपका यहां से माइनस हो सकता है, बोनस इशू यहां से माइनस हो सकता है, बोनस इशू आपके यहां से भी माइनस हो सकता है। तो देख लेते हैं। रिवोल्यूशन रिजर्व हम यूज नहीं करते, तो 60,000 पूरा माइनस में चला जाए कोई इशू नहीं है, 10,000 पूरा माइनस में चला जाए कोई इशू नहीं है, रिटेन अर्निंग 21,500 लिख लें, फिर देख लेते हैं इसका टोटल बताएं कितना आ रहा है। 91,500। अच्छा, इसका आंसर आप लोग चेक कीजिएगा। इसका आंसर जो है ना, आप लोगों को एक बार जो है वो गो थ्रू करना पड़ेगा एमएस से, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है। अच्छा जी, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 91,500 होना चाहिए। आप फिर इसकी एमएस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके ऊपर आ जाए, 4 की तरफ आ जाए। अच्छा, इस बोनस इशू में थोड़ा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन रिजर्व वाली जो पॉलिसी है ना, जैसे मैंने कहा कि रिवोल्यूशन रिजर्व यूज नहीं होगा, ये जो पॉलिसी है ये आई है 2023 के बाद आई है। 2023 से पहले बोनस इशू यूज होता था। ओ सॉरी, रिवोल्यूशन रिजर्व यूज होता था पहले। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा, अगर आंसर गलत हो परेशान नहीं होना आपने। आ जाएं। अ लिमिटेड कंपनी हैज द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च। नितिन हम्माद, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप लोग यहाँ मौजूद हैं? जी सर, आ रही है। क्योंकि लाइट चली जाती है तो मैं चलिए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख है, रिटेनिंग 82,500 है, शेयर प्रीमियम 80,000 है। ठीक है, ओके। ऑर्डिनरी शेयर की हमारी जो फेस वैल्यू है, पार वैल्यू बोलते हैं फेस वैल्यू को, वो कितनी? 0.40 है। हमने बोनस शेयर इशू किया है 3 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर हेल्ड। द इशू इज मेड सो डेट द रिजर्व आर कीप्ड एंड देयर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये कि पहले हम शेयर प्रीमियम को उड़ा देंगे, जितना भी अमाउंट उड़ा देंगे,
फिर बाद में रिटेनिंग से यूज करेंगे, सबसे लास्ट में रिटेनिंग आएगा। हम रिटेनिंग को खत्म नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रखेंगे, ये मतलब है इसका। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रिजर्व ये वाला होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व भी कहते हैं। व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन द रिजर्व अकाउंट आफ्टर द बोनस इशू हैज बीन मेड? आ जाए इसको करते हैं। सर बोनस इशू में क्या होता है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। आप लिखें 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/8 कर दें। क्या आंसर है जल्दी बताएं। तो सी 70 आंसर आएगा। इसके वैल्यू क्या है, 2 लाख इंटू 3/8, क्या आंसर आया? 75,000। 75,000। 75,000 यहाँ से उड़ाएंगे सर, प्रीमियम से उड़ाएंगे, तो प्रीमियम में कितना बच जाएगा? 5,000 बच जाएगा सर। तो प्रीमियम में आपका 5,000 नहीं, सॉरी, हाँ प्रीमियम में 5,000 बच जाएगा, और रिटेनिंग में तो कुछ होगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा रहेगा। अच्छा, बोनस इशू को अगर डायरेक्ट करना हो ना, ये डायरेक्ट तरीका है, जुगाड़ी तरीका है, कि जो भी शेयर कैपिटल का डॉलर में अमाउंट दिया होता है उसको मल्टीप्लाई बाय रेशियो कर देते हैं, जो आंसर आता है डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, फर्दर मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट। ये आपको मैंने सिखाया था। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम से 75,000 एडजस्ट किया तो हो गया, तो बाकी बच गया 5,000, और ये पूरा अमाउंट बचा। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे ये वाला देखते हैं, इस वाले से देखते हैं जरा। A company is the following item in its statement of financial position. शेयर कैपिटल 0.50, 9 लाख, रिटेन अर्निंग 4.5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 30,000 रुपए। ठीक है, 9 लाख, 4.5 लाख, 30,000, ये वाजे नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लर नजर आ रहा होगा। कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख बोनस शेयर इशू किए हैं 0.50 के हिसाब से। बोनस इशू होता ही पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे होता है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स? अब ये जरा सुन लें, शेयर होल्डर फंड्स किसे कहते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी किसे कहते हैं? इस टोटल को, जो सोशी का आपका टोटल आता है, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अभी आपसे बात हो रही थी ना कि टोटल रिजर्व में सिर्फ ये आता है, शेयर कैपिटल में सिर्फ ये आता है, और जब इक्विटी एंड फंड्स की बात होती है उसमें ये सारे आ जाते हैं, यानी पूरी सोशी का टोटल आ जाता है। तो आ जाए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो 1 लाख आपने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो ये हो जाएगा 50,000। 50,000 आपका क्या नाम है, शेयर कैपिटल में बढ़ जाएगा, और 50,000 आपका प्रीमियम से माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान में बिठा लें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और बोनस इशू, इसका टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसका टोटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यानी जो आपका टोटल वाला कॉलम होता है ना, शेयर सोशी का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बोनस इशू से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है और साथ में रिजर्व कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट निल होता है। ठीक है, तो ये आपके रिजर्व सेम ही रहेंगे। तो 9 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 30,000 कितने होंगे बताएं जी? मेरे ख्याल से सी फॉर 13,80,000 रुपये अमाउंट बनेगा। चलिए जी आगे आ जाए, ये वाला आप लोग मुझे करके दें, आप लोग करके दें, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर हैं 1 लाख, शेयर प्रीमियम में 10,000, रिटेनिंग है 48,000, बैंक डेबिट बैलेंस है 50,000। A bonus issue of one ordinary share for every 4 share was held. ठीक है, reserve are kept in the most flexible form. What are the new account balances? ये पूछा उसने। सर लॉन्ग टर्म बैंक लोन इक्विटी में आता है? नहीं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन जो है वो आपका नॉन कर लायबिलिटी में आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शामिल होता है, नॉन कर लायबिलिटी में आता है। सर ए होगा। ये होगा, देख लेते हैं सर। हमारे पास अभी क्या अमाउंट है, 1 लाख अमाउंट है, ठीक है, शेयर कैपिटल का। उसको मल्टीप्लाई करें 1/4 से, आई थिंक सो ये 25,000 आ जाएगा, ऐसे ही है ना? 25,000 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा शेयर। अच्छा जी, दूसरा प्रीमियम में क्या होगा सर? प्रीमियम से माइनस हो जाएगा 10,000, प्रीमियम तो पूरा ही उड़ जाएगा। रिटेनिंग से कितना माइनस हो जाएगा? 15,000। 25,000 के शेयर इशू किए थे आपने, और बैंक को तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बोनस इशू में बैंक में कोई पैसा आता ही नहीं, तो प्रीमियम निल हो जाएगा। ओके सर, और रिटेनिंग से आप 15,000 माइनस करेंगे, 48,000 में से 15,000 जाएगा 33। ओके सर, और बैंक एज इट इज रहेगा। बोनस इशू एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का बैंक से कोई इम्पैक्ट नहीं। सर आगे चलें, आगे और कोई टॉपिक है इसके बाद बोनस इशू के अलावा? कुछ ज्यादा ही सवाल दिए हैं बोनस इशू के इसने तो यार। अच्छा
ये भी है राइट इशू एंड बोनस इशू कंबाइंड। तो ये करते हैं ना यार, आ जाए ये वाला कर लेते हैं, बोनस इशू बहुत कर लिया, इसको जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारी एसओएफपी में शेयर कैपिटल आ रहा है 2 लाख। ठीक है, अच्छा ओके। ऑन 1 जनवरी हमने राइट इशू किया था 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। द इशू प्राइस 1.50 थी और फुली सब्सक्राइब यानी सारे शेयर बिक गए। और उसके बाद हमने क्या किया है गाइस, बोनस इशू किया है 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड? गाइस इसमें बोनस इशू को तो आप छोड़ दें, उसमें तो कैश आता ही नहीं है, इग्नोर कर दें उसको। आप भले एंट्री रिकॉर्ड कर लें, कैश पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना, कैश तो राइट इशू से आता है, तो राइट इशू की एंट्री पास कर लें। तो आ जाए जरा देख लेते हैं हम। हाँ, हमारे पास कितना अमाउंट है, टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख है। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू $1 है। राइट इशू की एंट्री पास कर लेते हैं, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1/5। पता है क्या आंसर आया? आई थिंक सो 40,000 आएगा, ऐसे ही है। और आपने कितने का शेयर इशू किया, 1.50 का इशू किया है। तो 40,000 को मल्टीप्लाई करें 1.50 से, आई थिंक सो 60,000 आ जाएगा। तो बैंक में आएगा 60,000। अगर बोनस इशू की एंट्री पास भी कर दो, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बोनस इशू में क्या होता है, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर प्रीमियम, सॉरी, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम डेबिट। आ जाए ये वाला देख लेते हैं। सेकंड, on 1st January, a company make a bonus issue of 1 lakh ordinary shares, sorry, 10,000, 0.50 each. During the year, it made a right issue of 15,000 ordinary share at 0.60 each. ये बताएं एसओएफपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बोनस शेयर भी इशू हुआ है और साथ में राइट इशू भी हुआ है। जी, ये जो लिखा हुआ है ना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, इसका मतलब है इक्विटी, इसका मतलब है आपकी इक्विटी। और करंट एसेट से मुराद क्या है, आपका बैंक। इक्विटी में दोनों चीजें आ जाती हैं, शेयर कैपिटल भी आ जाता है, प्लस जितने भी रिजर्व है वो सारे आ जाते हैं। जी बेटा, इसका क्या पड़ेगा? निमिरता बेटा, राफी भुट्टो, तुम बताओ क्या होगा इसका। गाइस मैं मानता हूँ थोड़ी क्लास बड़ी ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये टॉपिक पूरा करवाऊं। और कल क्या नाम है सर, हम थक गए हैं, बाकी क्वेश्चन कल करवाएं यार, मेरे सुबह से लगा हुआ हूं पढ़ाने में यार। चले मैं ये करवा देता, थोड़ा सा करा दो, देखें ये लास्ट हो जाएगा। गाइस देखें, ये जो बोनस इशू है ना, इसका तो इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों सर? क्योंकि कैपिटल आपका बढ़ जाता है और रिजर्व आपके माइनस हो जाते हैं। और बैंक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वजह क्या, आपको पैसे मिलते ही नहीं है। इसको तो आप छोड़ दें। लेकिन हमने इसके बाद क्या किया, 15,000 शेयर इशू किए, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 15,000 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो जाएगा बैंक में। तो 15,000 का 0.6 से कितना कितना आंसर आ जाएगा बताएं जरा। आई थिंक सो ये हो जाएगा 9,000, ऐसे ही है। 9,000। और इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब आपका 0.5 जाएगा कैपिटल में और 0.1 जाएगा रिजर्व में, मतलब टोटल यहाँ भी 9,000 ही जाएगा, यहाँ भी 9,000 जाएगा। 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, वो जाएगा कैपिटल में। 15,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जाएगा प्रीमियम में। तो ओवरऑल 9,000 यहाँ जाएगा। तो अभी ऐसा है, ये वाला टॉपिक जरूर कीजिएगा, ये वाला जरूर सर कीजिएगा, इसका बाकी आंसर क्या आसान था? है। इसका आंसर मेरे ख्याल से ए फॉर एप्पल है। जी, तो मैं आपको बोलूंगा एमसीक्यूज में आप ये वाला 11.5 वाला जरूर कीजिएगा, ये सारे एमसीक्यूज जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं और यही सबसे बेस्ट एमसीक्यूज हैं। इसमें फिर कोई मसला वगैरह हो वो हम कल देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर आज के लिए इतना ही कर दें, बाकी कल करें। तो सर कल, ज्यादातर इसमें कैलकुलेशन वाले ही हैं, वो थ्योरी वाले तो हैं ही नहीं। हाँ हाँ, थ्योरी वाले ही पेपर में आते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जरूर कीजिएगा। यानी मैं समझता हूँ सबसे अच्छे एमसीक्यूज ये वाले हैं, 11.5 वाले। ठीक है सर। आप सब लोग आज जाके इसके 11.5 वाले एमसीक्यूज करें। कल मैं शायद कराऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग। अब तो आप में से नितिन तुम कोशिश कर लो, मार्जिनल कॉस्टिंग की सारे उठा लो, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, फला हो गया, सारे एमसीक्यूज उठा के वो कर लो, क्या बोलते हैं उसकी, फाइल बना के मुझे भेज दो। कल मैं हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यूज का पेपर है कब आप लोगों का, पहले तो ये बताएं।